आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं आरिफ राही। आज की शायद सुर्खियां जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वफद ने इसराइल का दौरा किया है और आज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने केस में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो कछुए की रफ्तार से सफर कर रही है। इसके पीछे क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी कुछ दावे किए हैं और अहम खबर जो है वो पंजाब हुकूमत ने ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से जो काम कर रही है और नहरें जो नई नहरें निकाली जा रही हैं उसके खिलाफ सिंध में भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। सबसे पहले आज के ब्लॉग की हमारी अहम खबर जो है वो ये है कि इसराइली अखबार ह्यूम ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी वफद जिसमें 10 अफराद शामिल थे, उन्होंने इसराइल का दौरा किया है और वहां पर उन्होंने इसराइल के कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, जिनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि ये हुकूमती लोग थे जिनके साथ जो है मुलाकात हुई है। इस वक्त में दावा किया जा रहा है कि 10 लोग शामिल थे और इन 10 अफराद में 2 खवातीन थी और 8 मर्द थे और इनमें सहाफ़ी भी थे और उसके अलावा दानिश्वर और इन्फ्लुएंसर जो थे वो भी शामिल थे, जिन्होंने इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते जो है पीर के रोज़ जो है वो दौरा किया। और एक कैसर अब्बास नामी सहाफ़ी का इंटरव्यू जो है ह्यूम अखबार ने जो है वो शाया किया है और उस हवाले से उन्होंने उनकी तस्वीर भी शाया की है, लेकिन वो अब तक जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये दावा जो है वो सामने आया है। ह्यूम अखबार जो है वो इसराइल का अखबार है, उसकी जानिब से ये दावा जो है वो हमारे सामने आया है। उसी के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। दुनिया भर में जो है वो तब्दीली आ चुकी है, मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील है और ख़ास तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि दरख्तों की कमी जो है ये इस मौसमी तब्दीली का बायस बन रही है। और इसी हवाले से एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने जो है वो रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हुकूमत को चीते की रफ्तार से काम करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से काम जो हो रहा है वो अपना कछुए की रफ्तार से हो रहा है। असल में ये मामला यहाँ पर यह है कि मौसमी तब्दीली के हवाले से एक इदारा है जिसमें कुछ उसके सरबराह चेयरमैन के हवाले से तैनाती है, लेकिन वो तैनाती जो है वो जो लोग जो है इन्होंने शार्ट लिस्ट किए हैं उनके हवाले से चैलेंज किया गया है कि ये अफराद ड्यूल नेशनल हैं और ड्यूल नेशनल जो है वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो सकते हैं। इस हवाले से जो है केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और उसके ऊपर ये आज रिमार्क्स दिए गए हैं। उसी के साथ जो है वजीर खजाना जो है उसने भी आज मौसमियाती हवाले से कुछ बात की। उन्होंने कहा कि मौसमियाती हवाले से जो है हम जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो है कुछ फंड्स के लिए जो है IMF से भी जो है बातचीत हुई है, जो कि काफ़ी मस्बत रही। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो कि माजी में एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ रहे और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी देते रहे और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में उनके खासे जो है मुखालिफ रहे और उन्होंने, आपको पता है कि PDM के तौर पर एक बहुत कुलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने हुकूमत जो थी इमरान खान की गिराने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अलबत्ता कहा जा रहा था कि उस वक्त इमरान खान फजलुर रहमान को ये दावत जो है वो पेशकश की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बनाया गया क्योंकि जो गुज़िश्ता 1.5 साल का दौर था उसमें तो आरिफ अलवी ही सदर रहे और उसके बाद जब नए सदर की बारी आई तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर से जो है वो सदर बन गए और मुस्लिम लीग नवाज के वजीर आज़म और दीगर हुकूमत दे दी गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से कुछ ना मिला। लेकिन अभी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने यह दावा किया है कि PTI और JUI के दरमियान जो है वो काफ़ी चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो ये तय कर रहे हैं कि आया हुकूमत में आने के बाद किसको क्या मिलेगा। और ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो वजीर आज़म होंगे और मौलाना फजलुर रहमान को PTI की जानिब से पेशकश की जा रही है कि वो सदर पाकिस्तान के तौर पर उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन ये अभी क्या सराहियां हैं, इनमें क्या हकीकत है और क्या नहीं, ये जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में
इसका पता चलेगा। एक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था जिसमें शिरकत और ना शिरकत के हवाले से आपने देखा कि JUI और PTI के दरमियान कुछ बातें हुई, लेकिन उसके बाद जब पार्लिमानी पार्टी जो है, खासतौर पर PTI की पार्लिमानी पार्टी, उसने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया। उनका कहना था कि हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और फिर हमने देखा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया इसमें और वो शामिल नहीं हुए। लेकिन अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो इस इजलास में शिरकत की उन्होंने, और उन्होंने KPK और बलोचिस्तान के हवाले से उनके जो रिमार्क्स थे, उनका जो इजहार ख्याल था, वो ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट था। उन्होंने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया अपना इस्टेब्लिशमेंट को और उनके फैसलों को कि उनके फैसलों की वजह से कबायली इलाका जात और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो यहाँ पर पहुँचे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अकबर बुगटी को जो है वो शहीद किया गया और उसके बाद मुसलसल बलूचिस्तान के हालात जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। कुछ महरूमियाँ जो है वो बलूचिस्तान में ज़रूर पाई जा रही है, लेकिन उन महरूमियों के बावजूद आया देखना यह है कि हुकूमत जो है वो डायलॉग करना चाहती है या कि एक्शन करना चाहती है। अलबत्ता इमरान खान की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि किसी भी किस्म का ऑपरेशन न किया जाए, बल्कि डायलॉग किया जाए इन लोगों के साथ और इन लोगों को कौमी धारे में लाया जाए और उनसे जो है वो सीज फायर करवाया जाए। और इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर जो कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ वज़ीर आला है, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत जो है, KPK हुकूमत जो है वो किसी फौजी एक्शन की इजाज़त नहीं देगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और सिंध में इस वक्त जो हाईलाइट इशू है वो ये है कि पंजाब की जानिब से ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के हवाले से जो नई नहरें बनाई जा रही हैं, कुछ उनकी तादाद जो है वो 6 बताते हैं, कुछ उनकी तादाद जो है वो 9 बता रहे हैं। उसके हवाले से सिंध के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं और ये टॉप ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी कि आवाम जो है इसके हवाले से रद्द अमल दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट या हुकूमत में लोग हैं वो ये दावा कर रहे थे कि किसी भी किस्म के कैनाल नहीं बन रहे, लेकिन अभी ये दावा जो है मुस्तरद हो चुका, क्योंकि जैन शाह जो है GSM के ताल्लुक रखने वाले वो पहुंचे थे बहावलपुर चोलिस्तान में और उन्होंने ये दिखाया कि आया देखिए किस तरह से ये चोलिस्तान में जो है वो नहरें बनाई जा रही हैं। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि सिंध दरिया से जो है वो पानी जो है वो उठाया जाएगा और उसके बाद जो है सिंध की सूरत हाल जो है वो बंजर हो जाएगी। और इस वक्त भी कोटरी डाउन स्ट्रीम जो है वहाँ से कोटरी जो है हमारा बैराज है, वहाँ से जो समंदर की तरफ पानी इस वक्त भी न होने के बराबर बल्कि नहीं जा रहा, दरिया इस वक्त सूखा पड़ा है। सखर में भी जो है वो पानी की किल्लत का जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पानी की जो किल्लत है, जिस कदर पानी चाहिए था वो मतलूब नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये पानी जो सिंध से लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो सिंध के हालात जो है वो जाहिर सी बात है कि बेहतर नहीं रहेंगे। सिंध की आबाद ज़मीन जो है वो बंजर होने का खदशा है। इस हवाले से न सिर्फ सोशल मीडिया पर अवामी रद्द अमल देखने में मिल रहा है, बल्कि तमाम मकता फ़िक्र के लोग, जिसमें वकला हों, दीगर कॉन्फ्रेंस जमातें हों, असाता हों या दीगर जो भी बाशऊर लोग हैं, अदीब हैं, शायर हैं, वो सभी इसके हवाले से सरापा एहतजाज हैं। और ये बार बार वार्न किया जा रहा है और पंजाब को ये कहा जा रहा है कि आप ये कैनाल जो है वो किसी सूरत ना निकालें, क्योंकि ये कैनाल निकालने से सिंध को सरासर जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा।